हेलो बच्चों, आज हम 7th क्लास का 12वां पाठ ठेले पर हिमालय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में श्री धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है। यह पाठ उन्होंने हिमालय की अद्भुत शोभा का वर्णन किया है। लेखक जो अपने मित्र के साथ एक दिन पान की दुकान पर खड़े थे और ठेले पर बर्फ़ की शिलाएं लादे हुए उस समय एक बर्फ़ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र क्षण भर उस बर्फ़ को देखता रहा, उठती हुई भाप में खोया रहा। अचानक बोल पड़ा, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध आया, ठेले पर हिमालय। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी हुई। यहाँ पर हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है और हिमालय पर्वत पर जाने नैनीताल से हिमालय पर्वत तक और ये जो पहाड़ है वहाँ बर्फ़ देखने के लिए इसका वर्णन लेखक ने किया है कि कैसे कैसे रास्ते कहाँ कहाँ से जाना है, उसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। जैसे रानीखेत से मंझकली तक और फिर अल्मोड़ा तक, दूसरी कौसानी से चली जाती है और इसका जो मार्ग है अत्यंत कष्टदायक है लेकिन हरियाली से रहित है। फिर मंझकली से टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का नौशकिया या लापरवाह ड्राइवर, जिसने बैठ में सभी यात्रियों को ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे, यानी उस समय उनको कुछ रास्ते में दिक्कत आई। फिर उसके बाद में उन्होंने कौसानी आने का उत्साह दिलाया। खुद तो उनके चेहरे पर थकान कभी दिखाई नहीं दे रही थी, पर हमारी जैसे ही वो हिमालय पहुँचे उनकी थकान दूर हो गई। लेकिन शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला पतला शरीर, पतला सावला चेहरा, ढीली ढाली पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊन जैकेट, एमिल झोला की सी दाढ़ी, बगल में लटका हुआ जाने थर्मस या कैमरा और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब जी की। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़ शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के प्रसिद्ध चित्रकार सेन है। और तब उन्होंने उनका परिचय करवाया। कोसी से हम फिर बस में सवार हो गए। बस चली तो सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी नदी किनारे बसे छोटे छोटे सुंदर गांव और दूर तक फैले हरे मखमली खेत। ऐसा मनोरम दृश्य था सोमेश्वर की घाटी का। एक के बाद एक बस स्टेशन, छोटे छोटे पहाड़ी डाकघर, चाय की दुकानें, कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने पुल, टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़कें, यानी कंकरीली पीठ वाले ने सांप के जैसे। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है। और जो वहाँ उसके बीच में जो नदी बहती है, बर्फ बहता हुआ, सफ़ेद पानी कलकल करता हुआ, ये प्राकृतिक सौंदर्य बिल्कुल देखने लायक था। सोमेश्वरी की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर बसा हुआ कोसानी से फिर ढाल शुरू होता है। तो इस पाठ में हिमालय पर्वत का अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे सूरज डूबने के साथ साथ ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगती थी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी और घाटियाँ नीली हो गई, अंधेरा होने लगा। तो हम उठे और हाथ मुँह धोने तथा चाय पीने लगे, पर बस ऐसे चुपचाप गुमसुम थे कि जैसे सब कुछ छीन गया हो। थोड़ी देर में चांद निकला और हम सब फिर बाहर निकले। इस बार शांत था, जैसे हिम सो रहा था। मैं थोड़ा आराम कुर्सी पर बैठा था। मेरा मन इतना कल्पनाहीन हो गया कि इसी हिमालय को देखकर किस किस क्या क्या नहीं लिखा, पर मेरा मन एक कविता को दूर एक पंक्ति हाय यह शब्द भी तो नहीं जानता, पर कुछ नहीं, यह कितना छोटा लग रहा है, हम हिम सम्राट के समक्ष है। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बदल रहे जो छट रहे हैं। मुझे लगा कि हिमालय मुँह इसमें भरी चुनौती दे रहा है, हिम्मत है ऊंचे उठने की। ये हो गया।